बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और यहाँ आज हम मौजूद हैं, ये कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़फ़र अली खोसा। यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये बलूचिस्तान का एरिया है, सोबतपुर। यहाँ पे आज बच्चों के साथ हम सेशन करेंगे एजुकेशन के हवाले से। यहाँ पे क्योंकि हमने तकरीबन कोई 20 से 25 गोट विज़िट किए, और उसके बाद हमें यहाँ की जो सबसे ज़्यादा आप कह लें जिस चीज़ की इस ज़रूरत, इस इलाके को ख़ुराक से ज़्यादा ज़रूरत है, वो एजुकेशन। यहाँ पे टीचर आप भी मौजूद हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका भी मशकूर हूँ। इन्होंने अच्छे तरीके से वेलकम किया और उसके बाद यहाँ पे मुझे मौका दिया कि मैं बच्चों के साथ बात कर सकूँ। मैं एक दफ़ा दोबारा इनका मशकूर हूँ। अच्छा, अब मैं आपके साथ जो बच्चों बात करना चाहता हूँ वो एजुकेशन के हवाले से है, ठीक है? अब देखें, आपने सादा अल्फाज में मैं आपको बात समझाऊंगा ताकि आप मेरे साथ साथ चले और मेरी बात को समझ सकें। आप बैठे हैं, ये कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की। अब इस कायनात में देखें, इंसान हैं, जानवर हैं, हैवान हैं, परिंदे हैं, ये दरख्त हैं, ये सब कुछ है। नज़र आ रहा है ना आप? कुछ आप बैठे हैं, ये इंसान है, ये देखें, ये पौधा है, ये दरख्त है, ठीक है? इसको अल्लाह ताला ने, इसको भी अल्लाह ताला ने ही बनाया। ये कायनात बनाने के बाद ये भी यहाँ जानवर होते हैं, आपके यहाँ गायें भैंसे, ये भेड़ बकरियाँ, ये जानवर हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया। अब जब अल्लाह ताला कायनात तख्लीक कर रहा था ना, उसमें इंसान को बना दिया। अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो इंसान है ना, ये जो मैं खड़ा हूँ इंसान, ठीक है, ये मेरी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, यानी मेरा सबसे बेहतरीन जो आप कह लें इस कायनात में मैंने बंदे बनाए, तख्लीक किए, तो सबसे बेहतरीन इंसान है। और उसको कहा कि ये अशरफुल मखलूक़ात है, यानी सबसे आला तख्लीक करदा कायनात में मेरा इंसान है। और सामने अपने फरिश्तों को जो हर वक्त आसमान में अल्लाह ताला के करीब रहते हैं, उनको भी ये दर्जा पीछे कर दिया। और जो फरिश्ते हैं वो कहने पे मजबूर हुए कि मौला, हमें भी इंसान होने का शर्फ बख्श, यानी इंसान का जो मकाम था वो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बनाया। अब उसकी वजह क्या थी, अब वो आपको समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ छोटे मोटे टाफ़ियों वाले होते हैं। अब कोई कंपनी है, उसकी 10 प्रोडक्ट्स हैं, यानी वो कंपनी है, उसने 10 तरह की टाफ़ियाँ बनाई। अब उसमें वो कहता है ये 1 रुपये की, ये 2 रुपये की, ये 3 रुपये की, ये 10 रुपये की। अब सबसे अच्छी कौन सी होगी टाफ़ी? 10 रुपये वाली। अब अल्लाह ताला ने कायनात में इंसान सब कुछ तख्लीक करके कहा कि इंसान सबसे बेहतरीन है। इंसान शक्ल सूरत के हिसाब से, अक्ल फ़हम के हिसाब से, हर हवाले से बेहतरीन इंसान अल्लाह ताला ने अपनी क्रिएट कर दी इस दुनिया के अंदर इंसान को, और उसको लक़ब दे दिया, उसको मकाम दे दिया अशरफुल मखलूक़ात का। अब आप देखते हैं जो बाकी मखलूक़ात हैं उनमें अगर कंपैरिजन करें, जानवर को ले लें, दरख्तों को ले लें, जो आपके हवाओं में उड़ते हैं परिंदे, आप उनको देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। ये सब कुछ कायनात में अल्लाह ने बनाया है, लेकिन इंसान को दर्जा दे दिया सबसे आला। जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि क्या परिंदे सोचते हैं कि हमने कैसे क्या करना है, पूरे साल की प्लानिंग करते हैं, हमने ज़िंदगी को यहाँ से लेके वहाँ लेके जाना है, या ये पौधा खड़ा है, दरख्त खड़ा है, ये सोचो विचार के बाद ऐसे शाखें निकालता है? क्या इसको ऐसा कुछ है या इंसान के पास सिर्फ है? बताएं आप। इंसान सोचता है ना, ये जो अकल दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, ये कायनात में किसी और के पास नहीं है। बात समझे है मेरी? यानी मैं खड़ा हूँ, ये मेरे टीचर हैं, ये उस्ताद हैं, मैंने इनका अदब करना है, इनका लिहाज करना है, इनके साथ प्यार मोहब्बत से जहाँ मिलें, अभी पढ़ रहे हैं या बाद में मिलेंगे, तो मैंने इनके साथ रिस्पेक्ट करनी है, दोनों हाथों से अच्छे तरीके से सलाम देना है। ये चीज़ मुझे किसने बताई? किसने? उस्ताद ने। उस्ताद ने जब आपको बता रहे तो आपके जहन में कैसे बात आई? आपके दिमाग से। यहाँ जो आपके माइंड होता है ना, दिमाग, वो आपको बताता है ये गलत है, ये सही है, मैंने ये करना है, ये नहीं करना। तो कायनात में बाकी चीज़ों के पास ये है, लेकिन अकल शऊर जो होता है वो नहीं है। बात समझ रहे मेरी? यानी ये दरख्त खड़ा है तो इसके पास सोचने की ये सलाहियत नहीं है, ये जानदार है, ये बड़ा हो रहा है, नशोनुमा ले रहा है। इसी तरह आप जानवरों को देख लें, जानवर होते हैं ना, आप एक बच्चा बिल्ली का पाल लें या छोटा सा आप भैंसा, ये कुछ भी आप पालते, तोते पालते हैं आप, वो छोटा सा होता है, उसको जो जो सिखाते हैं वो सीखता है ना। बाज़ औक़ात आप ज़बान उसको सिखाते हैं तो वो सीख जाता है। उसकी वजह क्या होती है? आप उसको तरबियत दे रहे हैं, प्रोसेस से गुजार रहे हैं। वो जैसे जैसे आप करें, छोटे बच्चे होते हैं आपके यहाँ, आपके बहन भाई पैदा होते हैं तो आप उनको, यहाँ बलूचिस्तान में पैदा हुए तो जो जो ज़बान बोलते हैं वो सीखते हैं कि नहीं सीखते?
सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि वो अकल रखता है, वो देख रहा है मेरा माँ बाप, मेरी वालदा ये काम कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ इधर आ जाओ। अब मैं उर्दू में कहूँगा तो उसे समझ ही नहीं आएगी, उसे आप बलोची में बुलाएंगे इधर आ जाओ तो वो समझ जाएगा, उसके दिमाग में वो मेमोरी में चीज़ें फिट हो रही हैं। बात समझ गए हैं? अब इससे अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ बात समझ आ गई है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इस कायनात में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद उसको अक्ल व फ़हम दिया। अब उसमें अगली बात अल्लाह ताला ने कर दी कि ये सारे लोग जो कायनात बनाई, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम, इंसान जो भी इस कायनात के अंदर है वो सब बराबर हैं, किसी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, चाहे वो रंग नस्ल में हो, कौमियत में हो, उसके पास पैसा है, माल दौलत है, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो एक बुनियाद पे, वो क्या है? तकवा और इल्म। क्या चीज़ें हैं? तकवा और तकवा क्या होता है? तकवा ये है कि ये हमारे टीचर साहब हैं, इनकी इज़्ज़त कैसे करनी है, इनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, माँ बाप हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना है, उनके हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं वो हमने पूरे करने हैं। ये तकवा है कि अच्छे तरीके से अच्छा इंसान बनना, ये तकवा है। इल्म क्या है? जो आप यहाँ पे स्कूल में हासिल करने आए। अब दो तरह के इल्म होते हैं। अगर आप इस इल्म को हासिल करते हैं और इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, टीचर का अदब नहीं करते, माँ बाप का अदब नहीं करते, माशरे में अच्छा इंसान नहीं बनते, तो आपने कुछ हासिल नहीं किया इल्म से। अगर आप इल्म हासिल करते हैं, चाहे आप मैट्रिक ही कर गए, तो आपने इल्म से जो हासिल किया वो आपको अच्छा इंसान बनाएगा। इट मीन्स कि आपने इल्म हासिल कर लिया। जब ये दो दर्जे आप तय कर लेते हैं तो उसके बाद मैं अगले स्टेप पे आता हूँ। अब इल्म से होता क्या है? आप मुझे कहें तकवा भी हासिल कर लिया, इल्म भी हासिल कर लिया, तो उसे हम हासिल क्या करेंगे? अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके सामने हूँ ना, अब आप में से कई बच्चे देख के मुझे हैरान भी हो रहे होंगे, उनका दिल में ये एक फीलिंग्स भी आई होंगी, एक तजस्सुस पैदा हुआ होगा, एक ख्वाहिश का इज़हार किया होगा कि हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। ऐसा सोचा है आपने? सोचा है कि जैसे आपके टीचर्स ने मुझे रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी, मैं आया, उन्होंने वेलकम किया, अब मैं उन टीचर्स के ये मेरे भी टीचर हैं, मैं अभी शागिर्द हूँ, तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि मैं इनके सामने यहाँ कुर्सी पे बैठ रहा हूँ। मैं हमेशा टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और जब टीचर कुर्सी पे बैठे होते हैं तो मैं बैठता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे एज अ मेहमान आपका आया हूँ तो टीचर्स ने रिस्पेक्ट दी तो मैंने कबूल की। तो अब मैं ये सारी इज़्ज़त रिस्पेक्ट क्यों मिली? आप मुझे बताएं। क्या मेरे पास कोई पैसा है, माल दौलत है? किसकी वजह से? कोई ओहदा मकाम है? किसकी वजह से ये इज़्ज़त रिस्पेक्ट मिल रही है? तालीम की वजह से। मैं अगर आपके इलाके में आज आप लोगों से या मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उसकी एक ही वजह है और वो है तालीम। तालीम ही आप लोगों की ज़िंदगी को बदल सकती है। अब जो मैंने आप लोगों के यहाँ हालात देखे, सारी चीज़ें देखी, मुझे एक चीज़ ही सबसे अहम नज़र आई और वो है तालीम। जब तक आप लोग तालीम हासिल नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं और उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद और टारगेट नहीं बनाएंगे। मैंने आपके वालिदैन गोठों में भी बात की कि अगर वालिदैन के 4, 5, 8 बच्चे हैं, सिर्फ एक बच्चे की कुर्बानी दे दे। कितने बच्चों की? सिर्फ एक बच्चे की। जो लायक बच्चा है, पढ़ना चाहता है, उसको स्कूल में दाखिल करवा दें, स्कूल में दाखिल करवाएं, उसको पढ़ाएं, बाकी सारे काम करें। आप देखिएगा वो 7 बच्चे एक साइड पे होंगे, वो एक बच्चा, आप कहते हैं ना पैसे आए, पैसे, यहाँ लोगों का कल्चर है कि वो कहते हैं काश्तकारी करेंगे तो चलें घर का दिहाड़ी सिस्टम चल जाएगा। इससे निज़ाम नहीं चलेगा। वक्ती तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा 400 500 लेके आता है, लेकिन वक्त के बाद जब वो बच्चा पढ़ा लिखा, जैसे ये टीचर हजरात पढ़े लिखे हैं, यहाँ बैठे हैं सीटों पे, तो वजह क्या है? ये भी कमा रहे हैं पैसा, लेकिन ये कौम को सर्व भी कर रहे हैं, ये तालीम दे रहे हैं, ये इबादत भी कर रहे हैं, साथ साथ अपना एक इनका ज़रिया मुआश भी है। तो आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ के लोग अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो उसकी एक ही चीज़ है जो इसको बदल सकती है। मिसाल के तौर पे आप में कई लोगों के माँ बाप मज़दूर होंगे, किसान होंगे, कोई दिहाड़ी रोज़ी करता होगा, कोई गधा रेड़ी चलाता होगा, कोई कुछ करता होगा, मेहनत मजदूरी करते हैं ना, करते हैं। अब आपने कभी देखा है वो कितनी मुश्किल से सुबह सुबह उठते हैं, खेतों में जाते हैं, जाके मेहनत करके मजदूरी करके लाते हैं, सारी प्रोसेस हो रहा है ना। अब मुझे एक बात बताएं, आप सब यहाँ बैठे हैं, आपके बहन भाई या आपके अब्बू के अब्बू, वो सारे आप देखते होंगे, वो एक मज़दूर है तो उसका बाप भी मज़दूर होगा, ऐसे ही है, उसका बाप भी मज़दूर होगा। अब ये आप चेंज कैसे कर सकते हैं? अब आगे मिसाल के तौर पे आप सब बैठे हैं, आपके वालिदैन मज़दूर हैं, तो आप चाहें कि हम मज़दूर नहीं बनना चाहते, तो क्या चीज़ है जो आपको चेंज कर सकती है? तालीम, एजुकेशन। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपके अंदर एक स्पिरिट
ایک انجیکشن میں ڈال کے جاؤں کہ ایجوکیشن زندگی کو بدلتی کیسے ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں تو یہاں اسکول بھی بڑے نارمل ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی بچے نے پڑھنا ہے، کسی کا شوق کا ارادہ ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ یہ ٹیچرز بیٹھے ہیں، یہ فرید الدین بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے یہاں کوآرڈینیٹر ہیں۔ آپ بتائیں، ہم آپ کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے جہاں تک آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میٹرک تک تو یہاں کر سکتے ہیں نا، میٹرک کے بعد آپ جانا چاہتے ہیں، کراچی جانا چاہتے ہیں، لاہور جانا چاہتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے نمبر لے کے دکھانے ہیں، آپ کو اسکالرشپ ہم دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو اس بچے کی سٹوری سناتا ہوں۔ یہ لاہور میں رہتا ہے، لاہور میں ایک بہت بڑا مال بنا ہے، ایمپوریم مال۔ وہ جوہر ٹاؤن مین علاقہ ہے، وہاں پہ جھگیاں لگی ہوئی ہیں، جیسے آپ کے یہاں یہ جھگیاں بھی بنائی ہوئی ہیں نا لوگوں نے ٹینٹ لگا کے۔ وہاں پہ جھگیوں میں رہتا تھا، وہ کرتا کیا تھا، کوڑا چنتا تھا، کوڑا کچرا وہ چن کے جناب وہ اپنے گھر کا ذریعہ معاش چلاتا تھا۔ اس کی ماں گھروں میں برتن دھوتی تھی، کپڑے واش کرتی تھی دوسرے لوگوں کے۔ اس کا باپ گدھا ریڑھی چلاتا تھا۔ اس کو کیا ہوا، وہ جب کچرا چن رہا ہوتا تھا، وہ اخبار اٹھاتا، وہ دیکھتا یار یہ کہ اس کو تصویریں بڑی پیاری لگتی، تصویروں سے اسے شوق پڑا کہ یہ انگلش لکھی ہوتی ہے، یہ کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہے ہیں؟ عقل جو اس کے عقل پہ اس کے شعور نے دستک دی کہ یہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ سوچا، اس نے کہا یار مجھے بڑا شوق پڑ رہا ہے، وہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایسا وہ کسی کے پاس جانا شروع ہوگا، وہ اس کے پاس جاتا، اخبار روز اٹھاتا، وہ جو کوڑے میں پڑے ہوتے ہیں نا اخبار، وہ پڑھتا، اور اس کے بعد وہ اس کو سمجھتا۔ اس کے بعد اسے سمجھ آئی کہ میں نے ABC سیکھنی ہے، اس نے ABC سیکھی، اور اس کے بعد وہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ ساتھ کام کرتا تھا، اس کی ماں گھروں میں، باپ گدھا ریڑھی چلاتا، اور وہ سارا دن کوڑا اٹھاتا تھا اور شام کو جا کے پڑھتا تھا۔ ہوا کیا، وہ آپ خود وہ اسے سن لے، وہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے بدل دیا۔ جو لوگ اس کو کہتے تھے یہ چوڑا ہے، یہ مسلی ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ ایسے نہیں کر سکتا، اس کا باپ دیکھو، اس کی ماں دیکھو، اس کے پاس کیا ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن اس نے کر کے دکھایا۔ اس کا آپ تک کے لیے ایک میسج ہے تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں یہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے۔ ساتھ ہی آپ کے ٹیچر جو ہیں، ان کی زندگی کا جو انہوں نے کیسے اس مقام تک حاصل کیا، یہ مقام جس کرسی پہ آج بیٹھے ہیں تو کس وجہ سے حاصل کیا، اس کی ریزن ایک ہی تھی کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ لوگ انہیں باتیں بھی کرتے تھے، لیکن وہ باتوں کو اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرتے تھے کہ میں نے ان کو کر کے دکھانا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اب بات سمجھ گئے، حالات کیسے ہی ہیں یہاں، کیسے ہی آپ کے پاس سہولیات نہیں ہیں، ایسی چیزیں آپ کے پاس وہ سارا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ ایک بات تہیہ کر لیں کہ میں نے کرنا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کی طرح ایک دن بڑے آدمی بنیں گے، اور وہ تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سارے میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ محنت کریں گے، اپنے بہن بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں کہ یار پڑھنا ہے، پڑھائی سے ہی ہم نے بڑے آدمی بننا ہے، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنی فیملی کو، پھر اپنے علاقے کو، پھر اپنے صوبے کو، پھر اپنے ملک کو، اور پھر اپنی امت مسلمہ میں اپنے جو کردار ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ کریں گے آپ لوگ؟ تعلیم حاصل کریں گے؟ کس کو زیادہ شوق ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ چلے ماشاءاللہ، چلے میرے ساتھ نعرہ لگا دیں لاسٹ پہ، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ شکریہ۔